हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवलांटस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सॉलिडवर्क्स के अंदर एक्सट्रूड कमांड कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक हमने स्केच करा, हर तरीके से स्केच कंप्लीट कर लिया। अब हम 3D के अंदर एंटर करेंगे। 3D के अंदर एंटर करने का पहला कमांड होता है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड एक सिंपल सा कमांड है जिसमें हम एक प्रोफाइल देखते हैं ऑब्जेक्ट की। कोई भी ऑब्जेक्ट इमेजिन करते हैं, उसकी प्रोफाइल देते हैं और उसे थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड कराते हैं, यानी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये मेरा पेन है, इसका मैंने फ्रंट प्रोफाइल लिया जो कि राउंड है। अब इस राउंड प्रोफाइल को मैं बना के इसे लेंथ प्रोवाइड करा दूं और ये मटेरियल क्रिएट हो जाए, तो ये एक्सट्रूड कमांड है। सिर्फ हमें एक प्रोफाइल देना है और उसे थर्ड डायमेंशन प्रोवाइड करनी है जो कि उसकी डेप्थ और लेंथ हो सकती है। दैट्स इट। तो जल्दी से शुरू करते हैं। इसके अंदर बहुत से ऑप्शंस आपको मिलेंगे, वो एक एक करके हम जल्दी से सीख लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में एक अच्छी सी ट्रिक है जिसमें आप बिना एक्सट्रूड कमांड यूज करे जल्दी से सेकंड्स में बिना एक्सट्रूड कमांड यूज किए एक्सट्रूड कमांड जैसा रिजल्ट पा पाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे फ्रंट प्लेन लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्केच कर देता हूँ और उसकी डायमेंशन दे देता हूँ 100 200। तो यहाँ पे हम 100 बाय 200 का रेक्टेंगल बना चुके हैं और मैं स्केच आउट कर देता हूँ। जैसे मैं स्केच आउट करता हूँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीचर्स टैब ओपन रहता है और यहाँ पे एक्सट्रूड बॉस कमांड आता है जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने पहले से स्केच को सिलेक्ट करा हुआ था, इसने ऑटोमेटिकली स्केच को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर क्या हुआ, अगर ये स्केच सिलेक्टेड नहीं है, जैसे मैं यहाँ पर रेड क्लिक करता हूँ, ये ग्रे हो जाता है, ये सिलेक्टेड नहीं है, तब अगर एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करता हूँ तो ये स्केच सिलेक्ट करने के लिए कहता है, तब अपन इस स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर बाई केस अगर आपके स्केच में 2-3 अलग अलग स्केच आपने पहले से बना रखे हैं, तो आप जो स्केच चाहें उस स्केच को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस स्केच को सिलेक्ट कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में एक्सट्रूड काम करता है और ब्लाइंड टूल सिलेक्टेड होता है। अब डायरेक्शन हम कैसे कह सकते हैं, जैसे ये प्लेन जो है आपने इस पे स्केच बनाया है, ये एक्सट्रूड की 1 डायरेक्शन हो गई और ये एक्सट्रूड की 2nd डायरेक्शन हो गई। तो यहाँ पे डायरेक्शन 1 और डायरेक्शन 2 आपको ऑप्शन मिलते हैं। जैसे मैं इसको पास से देखता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस डायरेक्शन में मुझे पीछे की तरफ एक्सट्रूड करना है, मटेरियल ऐड करना है पीछे की तरफ से, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दोनों डायरेक्शन में मैं एक्सट्रूड करूँ तो आप डायरेक्शन 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर चाहें कि डायरेक्शन 1 में मैं 30 mm एक्सट्रूड करूँ और डायरेक्शन 2 में मैं सिर्फ 10 mm एक्सट्रूड करूँ, तो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एक करके इन ऑप्शंस का ब्रीफ दे देता हूँ, बाद में हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। ब्लाइंड का मतलब बिना सोचे समझे जितनी डायमेंशन आप देंगे, जिस डायरेक्शन में आप जितनी लेंथ तक एक्सट्रूड के लिए कहेंगे उतनी लेंथ तक एक्सट्रूड हो जाएगा। अप टू द वर्टेक्स मतलब कोई भी एज या फिर पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे वहां तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा। अप टू द सरफेस मतलब गिवन सेलेक्टेड सरफेस तक आपका ये स्केच एक्सट्रूड हो जाएगा। ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस मतलब जो सरफेस आपने सेलेक्ट करा है उससे 10 mm या 20 mm जो भी आप वैल्यू देंगे, उस सरफेस से 10 या 20 mm आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ, मतलब ऑफसेट रहेगा सरफेस और एक्सट्रूड के बीच में। अप टू द बॉडी कोई भी अनदर रेफरेंस बॉडी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और मिड प्लेन में क्या होता है कि जो आपका स्केच है उसके जो भी गिवन वैल्यू लेटर से 30 mm दी, तो इस प्लेन के 30 mm इस डायरेक्शन में और 30 mm इस डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में ये एक्सट्रूड हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ये स्केच हो चुका है। यहाँ पे मैं सारे स्केचेस को ऑन कर देता हूँ। रेफरेंस प्लेन बनाना, कस्टम प्लेन बनाना हमने पिछली वीडियो में सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आई बटन में ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट कमांड बताने के लिए एक नया रेफरेंस प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे रेफरेंस प्लेन में जाता हूँ, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से 100 mm की डिस्टेंस पर एक नया प्लेन क्रिएट करता हूँ और उस प्लेन पर स्केच करता हूँ और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। अब इस सर्कल को मैं एक्सट्रूड करने वाला हूँ और इस एक्सट्रूड में हम सीखेंगे अप टू द वर्टेक्स और अप टू द बॉडी कमांड। यहाँ पे मैं जैसे ही अप टू द वर्टेक्स, यहाँ पे आपको एक थ्रोल कमांड भी दिखेगा जो कि नियर बाय जो भी एग्जिस्टिंग बॉडी है
उसकी फर्स्ट सरफेस तक एक्सट्रूड हो जाएगा। लेकिन ये कई बार कॉम्प्लेक्सिटी भी देता है, इसलिए बहुत कम यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे मैं अप टू द वर्टेक्स टूल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, ये मुझे यहाँ पर एक नया ऑप्शन ओपन कर देगा जिसमें मुझे कोई भी वर्टेक्स या एज सेलेक्ट करनी है, और मैं यहाँ पर ये एज सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये सर्कल इस एज तक एक्सट्रूड हो जाएगा। और अगर मैं इस एज की जगह इस वाली एज को सेलेक्ट करूँ तो ये पीछे वाली एज तक एक्सट्रूड हो जाएगा। भले ही बीच में कोई भी बॉडी हो या ना हो, जो आपने एज दी है वहां तक वो एक्सट्रूड हो जाएगा, वहां तक उस प्रोफाइल से वो मटेरियल क्रिएट हो जाएगा। अब सेम तरीका आता है अप टू द बॉडी के लिए, लेकिन अप टू द बॉडी में एक लिमिटेशन आती है कि जो भी आपका प्रोफाइल है वो जो आपके रेफरेंस बॉडी है उससे फुली कवर्ड होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सर्कल है इस रेफरेंस बॉडी से कवर्ड नहीं है, ये सर्कल बाहर निकल रहा है, तो आप अप टू द बॉडी कमांड का यूज नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। अब अगर मैं यहां पर अप टू द बॉडी कमांड का इस्तेमाल करूं और ये मैं रेफरेंस बॉडी सेलेक्ट करता हूं, तो ये इजीली जो भी बॉडी का फर्स्ट सरफेस होगा, भले ही वो टेढ़ा हो, सीधा हो या कर्व हो, वो जो भी बॉडी का फर्स्ट सरफेस टच में आएगा वहां तक ये एक्सट्रूड हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको मर्ज रिजल्ट करके। मर्ज रिजल्ट का मतलब होता है कि इन दोनों बॉडीज, जो रेफरेंस बॉडी है और जो नई क्रिएटेड बॉडी है जो सर्कुलर है, उन दोनों को मर्ज करना है या नहीं करना है। उन्हें या तो दो सेपरेट बॉडी रखना है या फिर एक सिंगल एंटिटी रखना है। मर्ज बोले तो आप समझ लो कि फेविक्विक से चिपका दिया ऐसा। मैं आपको दोनों का बता देता हूँ। अभी मैंने मर्ज रिजल्ट ऑन कर रखा है और जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये आपको एक दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसका मर्ज रिजल्ट ऑफ कर दूं, ये मैं यहाँ पे मर्ज रिजल्ट ऑफ कर देता हूँ, तो ये आपको सेपरेट बॉडी दिखेंगे। यहाँ पे आपको सॉलिड बॉडीज फोल्डर नया बन जाएगा और दो बॉडीज दिखेंगी, ये फर्स्ट बॉडी और ये सेकंड बॉडी। भले ही आपको विजुअली ना दिख रहा हो, लेकिन ये दो सेपरेट बॉडीज है। जब भी आप नेक्स्ट कमांड का भी यूज करेंगे तो ये एज अ सेपरेट बॉडी काउंट होगा। अब आता है अप टू द सरफेस ऑप्शन। अप टू द सरफेस ऑप्शन को अच्छे से समझने के लिए मैं एक कर्व्ड सरफेस क्रिएट कर देता हूँ। ये मैं सरफेस टूल में आता हूँ, उससे पहले मैं राइट प्लेन पे एक स्केच करता हूँ। मैं इस प्लेन लेता हूँ और यहाँ सरफेस टूल में एक्सट्रूड सरफेस ले लेता हूँ, मिड प्लेन करके 60 mm। यहाँ पे मैंने एक कर्व्ड सरफेस बना दिया है। ओके, अब मैं प्लेन वन पे एक स्केच करता हूं। मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूं और स्केच आउट कर देता हूं। अब मैं यहाँ पे फीचर टूल के अंदर एक्सट्रूड बॉस करता हूं और यहाँ पर अप टू द सरफेस पे क्लिक करता हूं और सरफेस में एक कर्व्ड सरफेस पे क्लिक करता हूं। अब अप टू द सरफेस और अप टू द बॉडी में फर्क ये है कि अप टू द बॉडी में आप जब सेलेक्ट करेंगे तो पूरी बॉडी सेलेक्ट हो जाती है, उसका जो भी फर्स्ट फेस आएगा वहां तक हो जाएगा। लेकिन अप टू द सरफेस में क्या होता है कि आप कोई भी नॉन थिकनेस वाली सरफेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस सरफेस की 0 थिकनेस होती है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कर्व सरफेस तक ये एक्सट्रूड हो चुका है। जैसा आप कर्व देंगे वैसा ही ये एक्सट्रूड होगा। और अगर आप यहाँ पर ऑफसेट फ्रॉम द सरफेस यूज करते हैं, ये इसी का ही ऑप्शन है। लेट्स से मैं यहाँ पर 5 mm दे देता हूँ, तो क्या होगा कि इस सरफेस से 5 mm तक ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा। प्रोफाइल वही रहेगा एक्सट्रूड कट का, सरफेस जो शेप है सरफेस का वो भी सेम रहेगा, बस वो 5 mm पहले तक सरक जाएगा। और अगर यहाँ पे आप रिवर्स ऑफसेट पे क्लिक करते हैं तो वो 5 mm आगे तक चला जाएगा। और जैसे ही मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ ये एक्सट्रूड हो चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो सरफेस का कर्वेचर है सेम कर्वेचर इस एक्सट्रूड बॉस का भी है। सॉलिडवर्क्स में एक खास बात ये भी है कि आप एक ही स्केच को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं।
कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर बॉस एक्सट्रूड जो लास्ट मैंने करा था बॉस एक्सट्रूड 4, इसका जो स्केच है स्केच 4, उसको मैं वापस से यूज कर सकता हूँ। कैसे? मुझे सिर्फ उस पर क्लिक करना है और एक्सट्रूड बॉस पे क्लिक करना है, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली अपोजिट डायरेक्शन में, जिस लेफ्ट डायरेक्शन में तो आपने पहले ही एक्सट्रूड कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिकली राइट डायरेक्शन में शो करेगा। यहाँ पर आपको वापस से वही सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो हमने अभी सीखे हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लाइंड ऑप्शन का टूल यूज करता हूँ और इसे लेट से 100 mm एक्सट्रूड करता हूँ। यहाँ पे आपको एक और फीचर मिलता है ड्राफ्ट का। ड्राफ्ट फीचर क्या होता है? कोन शेप देने के काम आता है, मतलब एंगल देने के काम आता है। जैसे ये यहाँ पर हमने ये जो सर्कल बनाया है, अगर आप चाहते हैं कि ये सर्कल नीचे से तो बड़ा हो लेकिन ऊपर एक्सट्रूड होते होते थोड़ा छोटा हो जाए, कोन शेप में आ जाए, तो यहाँ पे आप जो भी एंगल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर 10 डिग्री एंगल दे देता हूँ, तो आप देखेंगे ये एकदम कोन शेप में एकदम बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं ऊपर जाते जाते छोटा नहीं बड़ा हो, तो आप यहाँ पर ड्राफ्ट आउटवर्ड भी कर सकते हैं, तो ये ऊपर जाते एक्सट्रूड होते होते बड़ा हो जाएगा साइज में। और जैसे मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, ये बन गया। इसे मैं एक कमांड के लिए डिलीट कर देता हूँ। मैं इसे फिर से करता हूँ एक्सट्रूड बॉस। यहाँ पे आपको एक फीचर और मिलता है, थिन फीचर। थिन फीचर का मतलब होता है कि जो भी 3D ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसे होलो बनाना बाय अ गिवन थिकनेस, डब्बे जैसा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं थिन फीचर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये होलो पाइप जैसा बन चुका है। यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप डायरेक्शन अपोजिट करने के साथ साथ 1 डायरेक्शनल 2 डायरेक्शनल मिड प्लेन थिकनेस भी दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने 1 डायरेक्शनल दे रखी है और यहाँ पे मैं 2 mm कर देता हूँ, तो ये 2 mm अंदर की तरफ थिकनेस दे रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 2 डायरेक्शनल कर दूं तो ये जो स्केच लाइन है उसके अंदर की तरफ उसके बाहर की तरफ 2 तरह से थिकनेस देगा। और यहाँ पे भी मैं अगर 2 mm कर दूं तो इस जो होलो पाइप बनेगा उसकी टोटल थिकनेस हो जाएगी 4 mm। और अगर मैं यहाँ मिड प्लेन करूं तो 2 mm ऊपर 2 mm बाहर। और यहाँ पर आता है एक और ऑप्शन कैप एंड्स का, मतलब जो आपका एंड है जहां से आपको होलो दिखेगा वहां पर एक कैप लग जाएगी और उस कैप की थिकनेस भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर 2 mm देता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ आपको यहाँ तो दिखेगा कि ये पूरा सॉलिड बन चुका है, लेकिन ये अंदर से होलो है। उसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आपको सेक्शन व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अंदर से तो होलो है लेकिन आखिर में जहां इसका एंड आएगा वहां पर एक कैप लगी हुई है गिवन थिकनेस की, जिसकी वजह से आपको ये बाहर से सॉलिड दिखेगा। तो जैसा कि पहले मैंने कहा था, एंड में मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक दिखाऊंगा जिससे आप जल्दी से एक्सट्रूड कर पाएंगे। तो मैं बिना समय गवाए आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं जल्दी से आपको वो शॉर्ट ट्रिक भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर राइट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक पॉलीगॉन स्केच करता हूँ। ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस स्केच को एक्सट्रूड करना है। उसके लिए मुझे इस पर सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ब्लू कलर का एरो आ जाएगा। इस एरो को पकड़कर मुझे सिर्फ इसे ड्रैग करना है जितने mm की मुझे एक्सट्रूड करना है। यहाँ पे आपको रेफरेंस के लिए स्केल भी मिल जाता है और जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे आपको यहाँ पर डायमेंशन भी शो हो जाता है कि इतनी डायमेंशन से आपने इसे एक्सट्रूड करा है और आप चाहें तो उसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 50 mm का एक्सट्रूड कर दिया। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि अगर आपको यह फीचर का यूज करना है तो यहाँ पे ये इंस्टेंट 3D लिखा हुआ था। ये एक सॉलिडवर्क्स का स्पेशल फीचर है। जल्दी जल्दी अगर आपको एक्यूरेसी नहीं चाहिए, आपको जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फॉर अ रेफरेंस शो करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी एक्सट्रूड कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी 3D ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो आपको इस ऑप्शन को अनेबल रखना है अगर आप एक्सट्रूड कमांड का शॉर्ट में जल्दी जल्दी इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरह मैं इसी स्केच को फिर से यूज कर सकता हूं। मुझे सिर्फ इस स्केच को क्लिक करना है और जैसे मैं क्लिक करता हूं यहाँ पर फिर से ये एरो आ जाता है और मैं इसे ड्रैग कर दूंगा तो ये मेरा 2 डायरेक्शन वाला एक्सट्रूड बन जाएगा। और यहाँ पर भी मैं जो मेरी इच्छा होगी वो डायमेंशन दे सकता हूँ। तो ये था वो शॉर्ट ट्रिक।
अगर आपको पसंद आया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो और नॉलेज वाली वीडियो आपको लिए जल्दी जल्दी आती रहे। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।